का हो गया बाबा, तो अपने गोरखपुर में सब गरीबों को मरवा रहे हैं, गरीबों को जो कि भूखन मुआ रहे हैं। जब मन करे उजाड़ दो, गाली दे दो, डंडे बरसा दो, ठेला पलट दो। जब ये होता है तभी आते हैं लोग, वह लाठी डंडे से मार के भगाते रहते हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाए? कोई हम लोगों के बारे में या गरीब के बारे में नहीं सोचता है। ये लोग इतना काफ़ी हमको तबाह किए कि अपनी दुकानें बंद कर। 15 किलो लाते हैं, राशन दुकान पे तोलवाते हैं तो वो भी 13 किलो निकलता है। और 10 साल के दौरान इन गरीबों को इतना तरह से लूटा गया। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ कुछ रेहड़ी पटरी के जो व्यापारी वर्ग हैं वो मौजूद हैं। चुनाव पे चर्चा के दौरान इनसे हम मिले हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इनके मन में क्या है, इस बार ये लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से हम जानेंगे और बात करेंगे। चुनावी चर्चा के दौरान हम आए हैं आपके यहाँ पे। पहले तो धन्यवाद आपको जो आपके माध्यम से हम लोग अपनी बातें रख पा रहे हैं, वरना हम लोग को तो पूरा निगलेक्ट कर दिया जा रहा है। जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं यहाँ के नागरिक। जब मन करे उजाड़ दो, गाली दे दो, डंडे बरसा दो, ठेला पलट दो, चालान काट दो। ऐसे हम लोग कुछ है ही नहीं, जो कि हम लोग रजिस्टर्ड नगर निगम से 36,000 स्ट्रीट वेंडर हैं। हम लोग की दुकानें हटाया गया, कोई भी हम लोग के यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई भी हम लोग का काम नहीं आया, कोई भी हम लोग का दुख सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग मंदिर में भी 2 बार गए अपना ज्ञापन लेकर, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सैकड़ों बार नगर निगम की चक्कर लगाया गया, सबके पास गया हाथ पैर जोड़ा गया, जो कि हम लोग का अधिकार भी है। हम लोग के लिए कानून भी बना है, आजीविका संरक्षण अधिनियम 2014, उसको लागू नहीं किया गया है। ये 36,000 स्ट्रीट वेंडर को आप लोग हटा दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग, क्या करेंगे? कभी इस विषय में आप सोचे हैं? नहीं सोच रहे हैं सरकार। अब हम लोग जो है इतना हम लोग का विकास हो गया है कि अब विकास के नाम से भी अब हम लोग को जो है क्या बताया जाए कि सरदर्द हो गया विकास से। ऐसे विकास से आप हम लोग को बस रोजगार अपने आप करने दीजिए, हम लोग अपने आप विकास पैदा कर लेंगे। ये हम लोग के बातें हैं। अगर रोजगार की बात अगर सरकार करती है तो जो आप जैसे रेहड़ी पटरी के लोग हैं, इन पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। उसके बाद में अगर आप समोसे तल रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, या फिर और भी तरह तरह के जो भी चाय बनाना जो भी है, ये रोजगार श्रेणी में ही आता है। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोगों के लिए बात करती है, तो ऐसा क्या हो गया कि अभी सीएम सिटी योगी आदित्यनाथ के शहर में आप रेहड़ी पटरी वाले इतना परेशान क्यों हैं? इसका कारण क्या है? मंच पे बुलाकर तो एक तरफ हम लोग को सम्मानित किया जाता है। ये देखिए ठेला जो है सामने, ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमें दिए थे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करके इस ठेले को हमें दिए। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो भी लगा हुआ है, डूडा सूडा सब लिखा हुआ है। इस पर प्रवर्तन दल की टीम ने आई तो कहा रोड से हटा दो। हम कहे सर ये माननीय मुख्यमंत्री जी दिए इस ठेले को लगाने के लिए, तो कहे रोड पे लगाओगे। हम कहे सर कहाँ लगाए? कह रहे तुमको तो जेल में डालेंगे हम। और ये हमारी ठेला तोड़ दिए। देखिए हमने पूरा बिल्डिंग करवा कर फिर से बनवाया है। मैं एक प्रमाण पत्र भी दिखाता हूँ आपको, उस पर जिस पे लिखा है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जी हमारे आप भी लगाते हैं? जी सर, हमारा ये लालमन जलपान गिरह। आपका समोसा वाली दुकान? जी, समोसे वाली दुकान है ना जी। क्या समस्या आपके साथ में है? बस सेम यही समस्या सर, जब ये होता है तभी आते हैं लोग, वह लाठी डंडे से मार के भगाते रहते हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? और आज तक मेरे जब तक वोटर लिस्ट में नाम आया है, तब से मैं बीजेपी के ही साथ हूँ, मतलब योगी जी को ही वोट करते आया हूँ। लेकिन इस बार मैं तो एकदम तंग आ गया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब सरकार ही बदलें हम। रेहड़ी पटरी के जो व्यापारी हैं इस बार किसको वोट देंगे? हमारा तो सर वो है कि हम नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन? जी, इंडिया गठबंधन। हमको ऑप्शन पहले ऑप्शन एक ही दिखता था। हाँ। योगी जी हमारे, उनके साथ हम लोग थे। हाँ। हम थे। लेकिन इस समय ऑप्शन बी में हम जाना चाह रहे हैं। हो सकता है वहाँ हमारा कल्याण हो। वहाँ भी हम अपनी गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वहाँ हो सकता, मतलब हमको सुरक्षा मिला है, लेकिन ऑप्शन बी को हम खोजना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए में तो हम लगातार साल भर से हम इस चौरे पे परेशान है, हमारी बीवी बच्चे भूखे। हाँ, कोई सुन नहीं रहा है। आपके हिसाब से ऑप्शन बी कौन है? ऑप्शन बी वही इंडिया गठबंधन। ऑप्शन बी वही दिख रहा है हमको। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं काजल निषाद, उनके बारे में क्या कहना है आप लोगों का? कह तो रहे सर, ऑप्शन बी में जाना चाहते हैं। एक बार उनको भी, आपका क्या कहना है? उनको भी एक बार मौका देख के दे दिया जाए। ये देखिए, ये इस पे साफ
हिंदी में साफ अक्षरों में लिखा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मेरा नाम लिखा है पवन, मेरे पिताजी का नाम है बाबूलाल, सिटी मॉल के पास पान भंडार। ये ठेला मिला हुआ था, इस ठेले को तोड़ दिया। ये प्रमाण पत्र दिखाने के बाद, मतलब मुख्यमंत्री जी का प्रमाण पत्र नाम दिखाने के बाद भी ये लोग हमारे ठेले को तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ जासूसी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग ज्ञापन भी दिए हैं, उस ज्ञापन को प्रवर्तन दल, श्रम आयुक्त और तमाम विभागों में गया, जन सुनवाई केंद्र पे डाले थे और उस पर अपने डीएम साहब ने स्पष्टीकरण दिया कि इनका पत्र किसी कार्यालय योग्य नहीं है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? हम लोग का मांग यही है कि जो हम लोग का आजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 है उसको लागू किया जाए। अब पथ विक्रेताओं को जो है अपनी दुकानें लगाने दिया जाए। रोड के किनारे अगर लगा रहे हैं और आए दिन पेपर में और आपके मीडिया के माध्यम से यही दिखाया जाता है कि दुकान लगने से जाम हो रहा है। आप इधर कैमरा उठा कर देख लीजिए, चारों तरफ गाड़ियाँ लगी है, इधर से उधर। उससे जाम कभी मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, कोई नहीं दिखाएगा। केवल यही दिखाया जाता है रोड की वजह से, दुकान की वजह से रोड जाम हो रही है। तो हम लोग तो कितने अंदर तक लगाए हुए, देख लीजिए आप, इतने अंदर अंदर हम लोग लगाया गया। इससे कोई जाम होगी? कोई नहीं जाम होगी। सर एक व्यापारी वर्ग और हमारे साथ हैं, आपका क्या कहना है? सर आपकी किस चीज़ की दुकान है? सर हम तो अंडे का दुकान यहीं आगे लगाते थे सीतापुर में। हाँ। सर ये लोग इतना काफ़ी हमको तबाह किए कि अपनी दुकानें बंद कर दी। दुकान ही बंद कर दी? बंद कर दिए। क्या करें सर, कहाँ से खाएंगे? हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? रोड ही पे हम लोग कमा खा रहे थे, जबकि कमाने खाने का कोई व्यवस्था ही नहीं दे रहा है। जब हो रहा तो कोई दल आ रहा है तो तुरंत हमारा ठेला उठा ले जा रहा है, सामान उठा के कह रहे हैं कि ठेला पलट देंगे, भाग जाओ यहाँ से। सर लगा रहे थे, बंद कर दिए सर। देखिए योगी आदित्यनाथ के शहर में, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे अगर जनता या फिर जो भी रेडी पटरी के व्यापारी हैं वो परेशान हैं, हमसे बात कर रहे हैं ये लोग। समस्याएं आप अपने माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहें, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? हम लोग को तो यही कहना है कि सर सब कुछ तो विकास में किए हैं, केवल रोजगार का व्यवस्था नहीं किए हैं। रोजगार का भी हम लोग का भी पटरी व्यवसायियों को ऐसा व्यवस्था दे दें कि हम लोग भी अपना कमाए खाए खुश रहें। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? आप बताइए, उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बीवी नहीं हैं, कहाँ जाएंगे वो सब गरीब आदमी? बस यही कहना है सर। चलिए धन्यवाद। और भी लोग, आपका भी दुकान है? नहीं है, दुकान नहीं है, लेकिन इस बार सरकार किसकी बना रहे हैं आप? किसकी बनाया जाएगा? बस सब जो भी आ रहा है वो अपने फायदे में आ रहा है। अब कोई हम लोग का देख ही नहीं रहा कि गरीब आदमी का भी कुछ, हम लोग भी धरती पे जन्म लिए, हम लोग का भी कुछ हक है। हर आदमी अपना फ़ायदा सोचता है, बस अपने बारे में करता है, दिखाने के लिए चार तो काम कर दिया जाता है। बाकी गरीब आदमी कैसे जी रहा है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। इतना भारतीय जनता पार्टी गरीबों में राशन दे रही है, उसका क्या, कहाँ तक लाभ है? क्या राशन दे रही है? लोग तो कह रहे हैं 5 किलो राशन मिलता है एक आदमी को। 4 आदमी अगर हमारे परिवार में है उसमें भी 1 यूनिट काट लिया जाता है। 15 किलो मिलता है, 15 किलो लाते हैं राशन दुकान पे तोलवाते हैं तो वो भी 13 किलो निकलता है। 20 किलो नाम है, एक आदमी पे 5 किलो नाम है, 3 किलो राशन मिलता है। इंडिया गठबंधन जो इस बार गठबंधन बना है उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि अगर इस बार हम आते हैं तो गरीबों में राशन 10 किलो कर देंगे, और उसके बाद महिलाओं की बात करते हैं 8,500 रुपये महीने, मतलब कि साल में 1 लाख रुपए खाते में देने की बात करते हैं। उनके बारे में आप लोगों की क्या सोच है? सर सबको ये आता है, लॉलीपॉप दिखा करके चला जाता है, सब अपना उल्लू सीधा करता है। कोई हम लोगों के बारे में या गरीब के बारे में नहीं सोचता है। बस इस समय सब यही चाहता है कि बस हम बन जाए, राजा बन जाए, गद्दी पर आ जाए, उसके बाद कौन कहाँ गया कोई किसी को नहीं पहचानता है। हम लोगों को अपनी मेहनत का जीने खाने के लिए हम लोगों को अपना दिया जाए, हम लोग अपना छोटा मोटा मेहनत से करके अपना काम करके अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, यही हम लोग चाहते हैं। बस हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं देगा, अपना कमाना है, अपना खाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। इससे ज़्यादा मतलब जो भी आएगा लूट करके ले जाएगा। इसी तरह सरकार चलती रहेगी, हर 5 साल पे लोग बदलते रहेंगे, या एक परिवार मतलब 10 साल 15 साल भी लोग राज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो है बस धीरे धीरे बेच करके सब लोग अपना बनाना चाहते हैं। क्या बेच रहे हैं? सब कुछ बेच रहे हैं, हम लोगों को बेच रहे हैं। दुकान दौरी फुटपाथ सब चीज़ ख़त्म हो गया, क्या चीज़ नहीं बेच रहे हैं? क्या बचा है? अब कुछ तो नहीं बचा है। जब हमें न रोज़गार नहीं मिलेगा, हम खुद परेशान रहेंगे, तो हम भी तो कबाड़ भी नहीं है कि बेचें। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, उनके पास तो बहुत कुछ है बेचने के लिए। हमारे ही चीज़ें हैं जो बेच रहे हैं हर चीज़।
तो गरीब आदमी को कोई नहीं समझ रहा है, ना उसके बारे में सोचा जा रहा है। गरीब से ही मतलब है, हर चीज़ आदमी को देखना चाहिए। नहीं आप मदद कर सकते हैं तो हमें तो कम से कम कमाने खाने दीजिए, हम अपनी मेहनत से अपना कुछ बना लें, अपने परिवार की रोटी चटनी का व्यवस्था कर लें, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। खाली भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। जैसे मालूम हो रहा गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है। चलिए धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करेंगे। हमारा तो दुकानदारी टूट गई तो क्या बोले। क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुई है? तो भाई हम तो दुकान लगाए थे तो हमारा दुकान तोड़ दिए। और गरीब ही से उन लोगों को जीतना है, गरीब ही से हारना है। मगर जिनकी भलाई करेंगे तभी तो सफलता पाएंगे। अरे योगी बाबा नहीं कुछ कर रहे हैं। अरे योगी बाबा क्या करें, योगी बाबा तो कुल करवा रहे हैं। योगी बाबा ही करवा रहे हैं। और क्या, योगी बाबा तो अपने गोरखपुर में सब गरीबों को मरवा रहे हैं, गरीबों को जो कि भूखन मुआ रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मोदी जी जो कि 5 किलो चावल दे रहे हैं, उसी से गरीब मनाई जी खा ले रहे हैं। यही उनकी बात है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारी जो कि गुटखा उटका हम बेच रहे थे, हल्ला गाड़ी आकर तोड़ दिया। बताइए गरीब मजदूरा आदमी हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग के पास नौकरी नहीं है, गरीब में नहीं है तो हम लोग रोड पे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बच्चन को जिलाएंगे कैसे? ब्याह शादी कैसे करेंगे? क्या वो लोग योगी मोदी जी हम लोग को बेटी बेटा ब्याह शादी कर देंगे, हम लोग को जिला खिला लेंगे? चलिए धन्यवाद। चुनाव है आपके यहाँ, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? अरे भैया चुनाव का किया जाए, जब कुछ मिलवा नहीं करा था, कोटवा डाल के क्या करवा, कुछ मिलवा नहीं करा था। नहीं, वोट तो आपका अधिकार है ना। जितावे वो हम लोग, ऐसे घूमे हम लोग, मोज मछली वो खाएं, चटनी रोटी हमने खाई, वो नसीब ना हो। धूप में मरे से धूप में मर जाते को बोनी बट्टा करा देगा, कहाँ पर गाड़ी बनवाते, गाड़ी लगा ही नहीं देते पुलिस वाले। क्या किया जाए? नगर निगम वाले आवाते सफाइया कर हटा दो। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का शहर है ये। लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ के राज में जनता बड़ी खुश है। कोई नहीं खुश है, कोई नहीं खुश है। योगी जी से कोई नहीं खुश है। क्या कह रहे हैं चाचा? ये कह रहे हैं जनता बड़ी त्रस्त है योगी राज में, क्या बात है? देखिए भाजपा से बहुत उम्मीद थी लोगों को, और यहाँ के जनता ने भाजपा को 10 साल चांस दिया, और 10 साल के दौरान इन गरीबों को इतना तरह से लूटा गया। कहीं भी पटरी पे कोई भी ठेला लगा नहीं सकता। इनकी दशा वो होती है जैसे कुत्ते बैठते हैं और कोई आता है खदेड़ देता है, उसी तरह से यहाँ की व्यवस्था है। जहाँ भी गली में ठेला लेकर जाते हैं लोग और ठेला हटाओ और उनके ऊपर चालान होती है। एक बार नहीं, हम लोग 10 बार ये शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम लोग चाह रहे हैं कि 10 साल हम लोगों ने जो भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमतों से राज करवाया, अब सोच रहे हैं कि कुछ परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन किसकी सरकार बना? ये हम लोग सोच रहे हैं जो पुराने हम लोगों ने छोड़ा है, उस पुराने को हम लोग नए ढंग से जोड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन हम लोग चाह रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार आए। गोरखपुर से रवि किशन हार जाएंगे? अब उनकी दशा है, वो पटरी और व्यवसायियों यहाँ का सांसद है, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो खतरे की घंटी रहेगी। चलिए धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहेंगे बताइए जरा? गोरखपुर से है ना? हाँ, गोरखपुर। चुनावी मुद्दा क्या है आपका? चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी, बहुत बड़ी मुद्दा है। हम लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, सोच लीजिए। और मोदी और योगी के शासन में 10 साल निकल गया, उम्रें ख़त्म हो गई। फार्म भरते भरते कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या किया जाए। बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ा बेरोजगारी मुद्दा, बहुत ज़्यादा है बेरोजगार। जनता इसी से ज़्यादा नाराज है। गोरखपुर की जनता क्या चाह रही है? गोरखपुर की जनता बदलाव चाह रही है। किसकी सरकार बनाएगी? गठबंधन को सरकार बनाया जाएगा, क्योंकि 10 साल योगी को भी देख लिए हम लोग, मोदी योगी दोनों लोगों को देख लिए। रवि किशन का क्या हाल रहेगा? बहुत बुरा हाल रहेगा, एकदम गारंटी है। एकदम गारंटी है कि इनका बहुत बुरा हाल है, क्योंकि पूरी पब्लिक जो है गरीबी झेल रही है, बुरी तरह गरीबी झेल रही है। 5 किलो राशन देने से विकास थोड़ी होगा। रोजगार चाहिए, रोजगार रहेगा तो महंगा से महंगा सामान खरीद लेगा। आप बताइए, महंगा से महंगा सामान खरीद लेगा। चलिए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। एक चार्ज बोल रहे हैं कि देखिए सरकार तो मान लीजिए हर 5 साल पे 10 साल पे चेंज होती रहेगी, लेकिन एक जो घर का मुखिया है जो घर अपना चला रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, दूसरा आदमी आ जाएगा हमारे जगह, हम ही को चलाना है ना। तो अब जिनकी सरकार होगी उनके राज में अगर अच्छा हम रहेंगे तो अच्छा चलाएंगे तो उन्हीं को अच्छा कहेंगे।
और नहीं तो वो तो चेंज हो जाएंगे, हम तो अपने परिवार को देखते ही रह जाएंगे। बच्चा भी चेंज करा दें तो बीबी बच्चा नहीं ना चेंज कर पाएंगे, हम तो परिवार वाले हैं ना। हाँ, सरकार तो चेंज हो जाएगा, बीबी बच्चा थोड़ी ना चेंज करके दूसरा आदमी आएगा चलाने के लिए। बस यही है सर, अपना सरकार कोई भी बने गरीबों को देखकर ही बने। चलिए धन्यवाद। बहुत देर से हम आपको इधर उधर भाग जा रहे हैं। क्या है, क्या कह रहे हैं आप? जी हम गोरखपुर से हैं। हाँ जी हम सब तब्दीली चाहते हैं हम लोग। तब्दीली चाह रहे हैं जी, है ना? जी किसको जिताएंगे? कांग्रेस को। आपके यहाँ से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद हैं जी, उनके उनको भी एक मौका दिया जाएगा। मौका देंगे आप लोग? जी। रवि किशन के बारे में क्या कहना है? रवि किशन तो थोड़ा सा पोजीशन खराब हो गया है, क्योंकि देखिए हम लोग हमारा BA फाइनल प्लस ITI है, फिर भी हम लोग ऑटो चला रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे हैं आप? जी हमारा BA फाइनल प्लस ITI है। अब ITI किए हैं, BA फाइनल, उसके बाद ऑटो चला रहे हैं आप? जी अभी भी घर की गाड़ी चला रहे हैं। ये बड़ी विडम्बना है जी, है ना? जी चलिए धन्यवाद। और भी लोगों से हम कोशिश करते हैं जानने के लिए। एक भाई और हमारे सामने हैं, गोरखपुर से हैं। कहाँ से हैं? कुशीनगर। वहाँ भी तो चुनाव आपके यहाँ, क्या माहौल क्या है आपका? माहौल का वही भाजपा भाजपा का रहेगा। यहाँ लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं रवि किशन का। नहीं, हमारे यहाँ तो पूरे बेजोड़ तोड़ से भाजपा ही चल रहा है। हाँ, पूरे कुशीनगर से लेकर पड़ौना तक। दुबे जी आ रहेंगे, है ना? चलिए, यहाँ तक हमने दिखाया। ये गोरखपुर के रेडी पटरी के लोग थे, जो व्यापारी वर्ग थे। ये बड़ा त्रस्त है, परेशान है। और आगे भी हम ऐसे कई वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन दीपांशु के साथ मैं सिद्धार्थ सूर्यवंशी, नारद TV विमर्श।